हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। व्हाई दे आर नोन एज हेलोजन? हेलो मीन्स साल्ट एंड जीन्स मीन्स प्रोड्यूसिंग। साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होने की वजह से इन एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है। मोस्टली इनकी जो प्रेजेंस है वो सी साल्ट के अंदर होती है, सी साल्ट की फॉर्म में होती है, सी साल्ट फॉर्मर भी कहते हैं इन्हें। और मोस्टली जो सी साल्ट के अंदर जो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। तो ये जो है सी साल्ट फॉर्मर होते हैं। हेलोजन फैमिली के जो है मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इन पांचों हेलोजन के अंदर फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है। इट इज मोस्ट रिएक्टिव, that is why it is known as super halogen। अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट होते हैं। फ्लोरीन जो है वो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है ये सी साल्ट के अंदर मोस्टली ऑब्टेन्ड होते हैं। इनकी रिएक्टिव परसेंटेज जो है वो देखी जा सकती है। अच्छा, अब आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np5। तो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इनके? इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो है इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करती है। जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं, इनके जनरल ट्रेंड को डिस्कस करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। इंक्रीज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एडिशन हो जाता है न्यू शेल का, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जब बढ़ता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम ये कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहाँ से कहाँ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है। इट बिकम्स लेस नेगेटिव, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या? कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है किससे? क्लोरीन से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन क्या रहेगा इसका? रीजन ये रहेगा कि फ्लोरीन जो है इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इससे क्या होता है? इट कैन नॉट इजीली एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये इजीली एकोमोडेट नहीं कर पाता है तो वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होता है तो जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है व्हेन वी एडेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल, वो क्या हो जाता है? कम, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन केस ऑफ फ्लोरीन वो लेस नेगेटिव हो जाती है। लेकिन क्लोरीन के केस में अगर हम कहें तो क्लोरीन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज साइज एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने से क्या होगा कि इनमें इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है व्हेन वी गोइंग डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्लियर? तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की
तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy is minimum required amount of energy which is required to remove most loosely bound electron from its outermost shell. तो अगर ग्रुप 17 में अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो साइज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाते हैं इन आउटर मोस्ट शेल और इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटोमिसिटी। सभी जो हेलोजेंस हैं वो डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और शेयर करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से जो हेलोजेंस होते हैं वो डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। तो हेलोजेंस जो है वो एक दूसरे के साथ में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को से बंधे हुए होते हैं। एक दूसरे के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हेल्ड होते हैं, होल्ड होते हैं। तो उसकी वजह से इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग काइंड की होती है, अलग अलग तरह की होती है। कैसे? जैसे देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और आयोडीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रीजन क्या है इसका कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आयोडीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा और इट एग्जिस्ट एज रूम टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। और फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रोमीन जो है इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म। प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये वाटर में रेडाइली सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ये रेडाइली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है कि आयोडीन जो है वो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ट्राइआयोडाइड। इस कंपाउंड के बनने की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बनने की वजह से जो आयोडीन है वो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, कलर। ऑल हेलोजेंस आर कलरफुल। सभी हेलोजेंस कलरफुल होते हैं और एक रिस्पेक्टिव कलर को, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर वो शो करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो येलो कलर शो करता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर शो करता है, इट शो ग्रीनिश येलो, एंड ब्रोमीन शो रेडिश ब्राउन कलर, इट शो रेडिश ब्राउन कलर, and iodine show deep violet color, it show deep violet color. What is the reason behind this? तो इलेक्ट्रॉन जो है इनके एक्साइट हो जाते हैं जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इजीली ये जो है क्या शो करेंगे? डार्क कलर शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्लोरीन शो येलो कलर, क्लोरीन शो ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन शो रेडिश ब्राउन, एंड आयोडीन शो डीप वॉयलेट इन कलर।